गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट दैट इज द लाइफ ऑफ प्लांट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने कल डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स के ऊपर डिस्कस किया था। डिफरेंट उनकी साइज को लेके बताया था कल। क्या क्या था वो आपका जो सबसे बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग दैट इज ट्री, उसको ट्री बोलते हैं। ट्री से जो थोड़ा छोटा रहता है दिस आर श्रब्स, और बिल्कुल छोटा साइज का जो रहता है जिसका स्टेम्स वीक होता है एंड ग्रीन कलर का होता है, दीज आर हर्ब्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्रीपर्स के ऊपर, क्लाइंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द लाइफ ऑफ प्लांट्स, लाइफ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। लाइफ ऑफ प्लांट्स मीन्स क्या होता है ना, पौधों की उनका लाइफ टाइम कितना दिन तक जिंदा रहते हैं, उनकी बेसिस पे पौधे को कितने तरह से डिवाइड किया गया, कितने प्रकार की उनकी लाइफ टाइम को लेकर कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे घर के पास एक आम की पेड़ है, ठीक है ना। घर के पास एक आम की पेड़ है तो बोलते हैं, कभी कभी दादी बोलती है कि हम जब छोटे छोटे थे तो इस पेड़ से आम तोड़ के हम भी खाए हैं। दैट मीन्स वो जो आम की पेड़ है ना, वो बहुत दिन से रखा है, मतलब उनपे है 50 साल 100 साल पुरानी पेड़ होता है। फिर कभी कभी ये तो बोलते हैं ये पेड़ पता नहीं कितना पुराना है, किसी को नहीं पता। मेरी दादा देखे हैं, परदादा देखे हैं, तो सबके कंटाक्ट में एक पेड़ आया है तो उसमें हम बता नहीं सकते पेड़ कितने साल की, ठीक है। लेकिन और एक पेड़, वहाँ पे आम की पेड़ देख लीजिए, और एक छोटा जैसे धान भी होता है। धान वगैरह क्या होता है, 5-6 महीने में धान पक जाता है, काट के ले आते हैं। तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए दो चीज़ को, एक आपका धान का पेड़ हो गया, दूसरा हो गया आम का पेड़। आम के पेड़ जो कि आपकी बहुत, मतलब आपकी दादी ने भी देखा है उसी सेम पेड़ को, मम्मी ने भी देखा है, आपने भी देखा है, ठीक है। आपका 3 जनरेशन, 3 पीढ़ी ने एक आम की पेड़ को देख लिया, ठीक है। दैट मीन्स ये जो आम की पेड़ है ना, इसका लाइफ टाइम, उसका जो जीवन रेखा है या जीने की जो टाइम है वो बहुत लंबा है। जबकि एक धान की पेड़ हो गया या आपका जितने भी सीजनल्स है, कुछ 2 महीने 4 महीने के लिए कुछ होते हैं, ये सारे जो प्लांट हो गए, इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है, ठीक है। तो लाइफ टाइम को लेकर, कितने दिन जीने की प्रकार को लेकर हम पौधों के 2 प्रकार से डिवाइड किए हैं। एक है आपका दैट इज लॉन्ग लिव्ड प्लांट। लॉन्ग लिव्ड प्लांट मीन्स क्या है, ऐसा प्लांट्स जो बहुत दिन तक जिंदा रहता है, 50 ईयर्स 100 ईयर्स, बहुत साल तक जो जिंदा रहता है, दैट आर लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स। और ऐसा प्लांट्स बहुत एक सीजन में ही खत्म हो जाता है, दीज आर द सीजनल प्लांट्स। मीन्स 3 महीने 4 महीने, ठीक है, एक सीजन में ही खत्म हो जाता है। मीन्स जैसे आप देख लीजिए केला के पेड़ देखा होगा ना, उसमें वंस केला आ जाता है, केला पक जाता है, फिर हम क्या करते हैं, पेड़ को काट के फेंक देते हैं, ठीक है। दिस इज सीजनल, एक सीजन तक होता है। लेकिन आम के पेड़ हो गया, आपका बरगद के पेड़ हो गया, ये सारे जो होता है दिस आर लॉन्ग लिव, बहुत दिन तक जिंदा रहता है। बरगद के पेड़ भी देखिए बहुत पुराने पेड़ रहते हैं, ठीक है। तो कोकोनट नारियल के पेड़ भी दिस आर दी लॉन्ग लिव प्लांट्स, ठीक है। तो लाइफ टाइम को लेकर, जीवन जो समय है, जीने का जो समय है, कितना दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उसको लेके प्लांट को हमने 2 तरह से डिवाइड किया है। पहला है आपका लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स, मैंने अभी बताया, एंड सेकेंड इज द सीजनल प्लांट। सीजनल मीन्स क्या, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर कुछ महीनों के लिए, जैसे एक सीजन के लिए, ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो सारा प्लांट्स को, घास वगैरह देखिएगा कुछ सीजन तक, ये नहीं कि घास के पेड़ 5 साल तक जिंदा रहता है कुछ, तो ये सारा आपका सीजनल में आएगा, ठीक है। तो कितने टाइप में हमने डिवाइड किया, द फर्स्ट वन इज द लॉन्ग लिव्ड, बहुत लंबा देर तक जीने वाला, या लाइफ टाइम जिसका बहुत ज़्यादा है, दैट आर लॉन्ग लिव्ड। और जो बहुत कम टाइम को रिप्रेजेंट, मतलब कम टाइम तक जिंदा रहेगा, कुछ सीजन के लिए, एक सीजन के लिए, या कुछ महीनों के लिए, 2 महीने या 3 महीने, उस सारे प्लांट्स को हम बोलेंगे सीजनल प्लांट्स, ठीक है। देन हम देखेंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे आता है कि प्लांट्स, उनका वेयर डू प्लांट्स ग्रो, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, पौधे कहाँ पे बढ़ते हैं, कहाँ पे, ठीक है। देखो हम कुछ प्लांट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज एक लोटस हो गया, लोटस, लिली, ये सब प्लांट का देखिए, लिली और लोटस। पहले रोज को लेते थे, रोज, गुलाब, ये कहाँ पे पाया जाता है, जमीन के ऊपर, ऑन द लैंड, जमीन के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, ऑन द लैंड सरफेस पे। जबकि लिली एंड लोटस, लिली एंड लोटस, ये सब इन वाटर, पानी में पाया जाता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे वाटर है, पानी, ठीक है ना, यहाँ पे आपका पानी है,
यहाँ पे एक मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम करके, यहाँ पे पानी दे रखा है, यहाँ पे एक लिली है, देखा होगा जब भी गांव में रहते हैं तालाब में देखते हैं ये सब, ठीक है। देखना यहाँ पे जो इसको जो स्टेम है ना, ये इसको देखते गांव के बच्चे तालाब से निकाल के खेलते हैं, इसको जब तोड़ देते हैं इसके अंदर बिल्कुल पतले पतले से छेद वाला रहता है बिल्कुल, ठीक है। ये जो छेद इसके स्टेम को तोड़ के देखेंगे ना, इसके अंदर ऐसे छेद जैसे रहेगा, लाइनिंग जैसे बिल्कुल छेद, उस छेद में क्या आता है, एयर हवा रहता है, ठीक है। बहुत इसकी वजह से पानी में तैरने लगता है, ठीक है। अगर हम और कोई जैसे आम की पेड़ हो गया पानी में डाल देंगे तो ये तुरंत डूब जाएगा या, लेकिन जब लिली और लोटस की बात आता है, इसका जो स्टेम है, जो पार्ट को हम पकड़ते हैं, ये जो स्टेम पार्ट है वो स्पंजी होता है। स्पंजी मीन्स क्या है, उसके अंदर छेद रहता है, जिसके अंदर एयर रहता है, हवा रहता है, इसलिए वो पानी में तैरता रहता है। अगर इसके अंदर स्पंजी नहीं होगा ना, ये पानी में डूब जाएगा। इसलिए इसका जो फ्लावरी पार्ट है, जो फूल का जो पार्ट है, वो पानी के ऊपर तैरता है। रीजन क्या है, क्योंकि उसके स्टेम उसका स्पंजी होता है, स्पंजी में छेद होता है, और उस छेद में क्या रहता है, एयर रहता है, यानी हवा रहता है, जो कि उसको पानी में तैरने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमने देखा है, जैसे आपकी वाटर एनिमल्स में आपने डॉग को देखा होगा, उसमें देखिए ना, उसका जो पाँव की पोर्शन है ना, ये जो पाँव है, वो पाँव को दोनों का एक पतली सी पर्दा होता है, वो कनेक्ट करता है। क्यों? वो जो पतला सा पर्दा होता है ना, उसको पानी में तैरने में हेल्प करता है। अगर हमारे पास भी ऐसे ही होता, हम तो स्विमिंग करते हैं, अलग अलग प्रोसेस है, हाथ को ऐसे करके स्विमिंग करते हैं, क्योंकि पानी को हम उसी तरह से बाहर को निकालते रहते हैं। हमारा जितना वजन है उसी के हिसाब से हम पानी को बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन डक, स्वान, ये सब का क्या होता है, उनके पाँव में एक स्ट्रक्चर होता है, उनके पाँव ऐसे रहता है, उसको पॉज बोलते हैं, और ये दोनों पाँव को ऐसे पतली सी लेयर जैसा है ना, पतली सी लेयर जैसा दोनों फिंगर जैसा स्ट्रक्चर को ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से वो पानी में आराम से तैर सकता है। तो हम जिसमें रहते हैं उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। मेरी कहने की बात है, हम जिसमें रहते हैं उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिली और लोटस की बात बताई, क्यों? ये पानी में इसीलिए रहता है क्योंकि उसका जो स्टेम है वो स्पंजी है, बिल्कुल छेद होता है, उसी के अंदर एयर रहता है, हवा रहने की वजह से वो पानी में तैरने लगता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लैंड, जमीन के ऊपर जो प्लांट्स है बताया, जैसे आपका रोज हो गया, आपका मैंगो हो गया, इस ज़्यादा प्लांट्स, ये सब पौधे हैं जो कि जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। और ये सब एक्वाटिक प्लांट्स है। एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स क्या होता है, जो पानी में रहता है, उनकी बॉडी का, उनका जो प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसे, प्लांट का बनावट ऐसे होता है, वो पानी में रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, उसमें क्या होता है, उसमें पानी की कमी होता है, ठीक है ना, पानी की कमी होता है, उसमें कैक्टस वगैरह, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कैक्टस, ये कैक्टस है, ठीक है। ये स्पाइन्स मीन्स उसमें कांटा थर्नी स्ट्रक्चर, कांटा जैसे रहता है। रेगिस्तान में हमने जितने भी पौधे देखेंगे सब में कांटा रहता है। वो कांटा क्या होता है, वो लीफ है, पत्ते होते हैं, पानी की कमी के कारण पत्ते जो होते हैं वो स्पाइन बन जाता है, या थर या कांटा बन जाता है, ठीक है। जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से अपने आप को ढल लेता है। पानी की कमी है, रेगिस्तान में बहुत बारिश, साल भर में, रेगिस्तान हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे साल भर में बहुत कम बारिश होता है, डिजर्ट्स, उसको डिजर्ट्स बोलेंगे। तो डिजर्ट्स के जो प्लांट्स है, जैसे मैंने कैक्टस बताया, ठीक है, ये रेगिस्तान में रहता है। उसमें क्या होता है, मेन चीज, उसमें पानी की कमी होता है, बहुत साल भर में बहुत कम अमाउंट ऑफ बारिश होता है, बहुत कम बारिश होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी कम पानी में ढल लिया है, ठीक है। तो क्या किया अपने आप को, उसने अपने जो, तो क्या हुआ, डिजर्ट्स में पानी की कमी के कारण उसका जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाइन या थर्न, ठीक है, थर्न, THORN, कांटा में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो अपने आप को ढल लेता है इसी के हिसाब से। हम जहाँ पे जाएंगे उसी के हिसाब से अपने आप को ढल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लांट पौधे भी अपने आप को उसी हिसाब से ढल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए डिजर्ट के जो रेगिस्तान के जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, थर्नी प्लांट्स, थर्नी प्लांट्स, थर्नी मीन्स कांटेदार होता है, ठीक है। क्यों, पानी की कमी के कारण। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है वो स्नोई एरिया में, बर्फीला एरिया में, स्नोई एरिया, ठीक है, जहाँ पे बर्फ गिरता है, वहाँ पे कैसे देखेंगे कैसे पौधे मिलता है। देखो जहाँ पे बर्फ गिरता है, हमारे इंडिया में हिमालय जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता है, साल भर में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता है, क्योंकि वो बहुत ऊंची जगह पे है। जब हम ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडा महसूस होगा, इसलिए वहाँ पे साल भर बर्फ गिरता रहता है। वहाँ पे कैसे पौधे मिलते हैं, ऐसे, इनके पत्ते बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, ऐसे बुक में देखा होगा, पाइन पेड़, पाइन ट्री, पाइन, ठीक है, उसके पत्ते बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। क्यों, जब
बर्फ गिरेगा नीचे आ जाएगा। अगर पौधे नॉर्मल पौधे की तरह जैसे ऐसे लीफ होगा, ठीक है, अगर नॉर्मल पौधे की तरह होगा, पर डायग्राम बना रही हूँ मैं, अगर नॉर्मल पौधे की तरह होगा जैसे आम की पेड़ ऐसा हमारे लीफ वगैरह ऐसे होता है, जब बर्फ गिरेगा ना इसके ऊपर जम जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो स्नोई एरिया है जहाँ पे बर्फ गिरता है वहाँ पे पौधे ऐसे होते हैं, उनकी लीफ जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है। क्यों? वंस बर्फ गिरा नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से पौधों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पौधे की जो ग्रोथ है, जो बढ़ता है, वो कभी घटेगा नहीं, मीन्स वो छोटे से बड़ा होता चला जाएगा। ये नहीं कि उतना ही रह जाए क्योंकि उसको सूरज की रोशनी, क्योंकि बर्फ उसके ऊपर जम जाएगा तो सूरज की रोशनी उसके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। वंस सनलाइट नहीं पड़ पाएगा वो खाना नहीं बना सकता है। मैंने आपको फर्स्ट पीरियड में बताया था, ग्रीन प्लांट अपने लिए खाना बनाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या था? फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो सनलाइट को यूज़ करता है, वाटर को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, देन तुम्हारा मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं खनिज, वो सारा यूज़ करता है। ठीक है, वो पॉसिबल तब हो पाएगा जब बर्फ यहाँ पे रुकेगा नहीं, सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स अपने देखा इंसान की तरह पौधे के भी ये सारे सिस्टम्स है, वो भी अपने आप को नेचर प्रकृति के हिसाब से ही धर लेता है। आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट जिसको चोई पेड़ बोलते हैं, हिंदी में टच मी नॉट। गाँव में देखा होगा उस पेड़ को जब हम छूते हैं ना तो अपने आप उसको जो पत्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं। टच मी नॉट, उसके पास स्टिमुली होता है, प्रतिक्रिया। जैसे हमें कोई थप्पड़ उठाता है हम ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो पाँव के नीचे कांटा चुभ जाता है तो पाँव का हम ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, हाथ में मच्छर खा रहा है तो ऐसे मार लेते हैं। तो प्लांट्स भी ऐसे ही करता है। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, वो क्या करता है, जब भी हम उसको टच करेंगे उसकी पत्ते अपने आप छू जाता है, मतलब बंद हो जाता है। इसलिए उस पौधे का नाम है टच मी नॉट, मुझे छूना मना है, मतलब मुझे छू मत। ठीक है, अगर छुएगा तो उसका स्टिमुलिंग क्रिएट होगा जिसकी वजह से उसके जो पत्ते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर का और सारा डिटेल्स था। लास्ट में मैंने ये पहले पीरियड में आपको बता दिया था प्लांट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें था आपका रूट था जो जमीन के नीचे पाया जाता है, इसमें शूट बताया था जो कि जमीन के ऊपर पाया जाता है। रूट की फंक्शन, रूट का काम क्या था वो भी बताया था, शूट का काम क्या था वो भी बताया था। और डिफरेंट पार्ट्स में फ्लावर होता है, फूल जैसे देखा जिसके ऊपर मधुमक्खी आके बैठती है अट्रैक्ट होके, है ना, वहाँ पे शहद भी वो क्रिएट करता है क्योंकि मधुमक्खी क्या करता है, फूल से जो आपका हनी भी होता है वो क्या करता है, फूल से नेक्टर जो रस पी लेती है और उसके मुंह से एक टाइप का लाल सब्सटेंस जिसको हम सालिवा बोलते हैं, या सलाइवा, है ना, जैसे हम खाना को चबाते हैं मुंह से अपने आप एक लाल टपकने लगता है ना, दैट इज सलाइवा। तो हनी भी जब फूल से शहद मतलब रस कलेक्ट करता है, उसके मुंह से भी एक सलाइवा या लाल टाइप का सब्सटेंस या चीज़ निकलता है जिसके साथ मिक्स हो जाता है नेक्टर, मीन्स फूल का रस और सलाइवा, ये दोनों मिक्स होके हनी बनता है जिसको हम शहद बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट बड़ा हमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोशिश करना है इसका सब टाइप्स करने के लिए, खुद करने के लिए, क्योंकि जब तक चैप्टर को नहीं समझेंगे इसका क्वेश्चन हम खुद नहीं कर पाएंगे। रट्टा मारना तो बिल्कुल ईजी बात है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश करना है इसका जो सब टाइप्स है खुद करने के लिए। ठीक है, इसमें जो है सब टाइप्स आपका ये वाला मैंने उस दिन थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर A, B एंड C। ठीक है, ये फिर भी मैं इसका जो क्वेश्चन ये करके आप लोगों को सेंड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।